अस्सलाम वालेकुम। इस सेकंड लेक्चर में हम जो दूसरा इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल, पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम जो दूसरा इफेक्ट है वो है फील्ड इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इफेक्ट जो है वो है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट क्या है? इससे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें क्या होता था? उसमें मॉलिक्यूल पोलराइज होता था, और किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, और उसमें जो पोलराइजेशन था वो सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए वो ट्रांसमिट होता था, वो पोलराइजेशन। फील्ड इफेक्ट में भी मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है वो स्पेस और सॉल्वेंट के ज़रिए होता है, तो उसको हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसे हम डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रासीन भी कहते हैं। ये एक बेंजीन है, और ये दूसरा बेंजीन है। यहाँ पर एक ब्रिज है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्लोरीन है। ये असल में एक आइसोमर है एंथ्रासीन, जो कि 3 बेंजीन रिंग्स जब एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाए तो उसको हम एंथ्रासीन कहते हैं। ये आइसोमर है, एंथ्रासीन का एक आइसोमर है, और यहाँ पर हम दूसरा आइसोमर बनाएंगे एंथ्रासीन का। दूसरा आइसोमर है। यहाँ पर अगर हम देखें, हाइड्रोजन एक साइड पर है और जो 2 क्लोरीन्स एटम है वो दूसरी साइड पर है। अब हम इनका जो आइसोमर यानी स्टीरो आइसोमर बनाएंगे तो यहाँ पर हम एटम का जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन। तो ये फर्स्ट आइसोमर है, ये सेकंड आइसोमर है एंथ्रासीन का। और यहाँ पर एक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर, यानी ये क्लोरीन एटम ये मोस्ट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये किसकी तरफ ज़्यादा होगी? क्लोरीन एटम की तरफ। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ स्पेस में जो ओरिएंटेशन है यानी स्पेस में जो इस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आइसोमर है ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल है।
क्यों मोर स्टेबल है और ये क्यों लेस स्टेबल है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ रिपल्जन ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ये ग्रुप्स है, ये एटम्स है, ये एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ रिपल्जन ज़्यादा है। तो रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से ये लेस स्टेबल है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ रिपल्जन कम है क्योंकि यहाँ क्लोरीन एटम्स दूसरी साइड पर है, यानी यहाँ रिपल्जन कम है यहाँ पर, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर इसकी जो एसिडिटी है, यानी इस कंपाउंड और इस कंपाउंड, इसकी एसिडिटी भी डिफरेंट होगी। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, इंडक्टिव एप्लीकेशन ये भी है कि ये एसिडिटी को इफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह ये फील्ड इफेक्ट भी एसिडिटी को इफेक्ट करता है। तो एक जनरल कंपाउंड्स था जो कि हमने यहाँ पर देखा कि ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। और यहाँ पर जो पोलराइजेशन इस मॉलिक्यूल में आता है वो स्पेस में डेवलप होता है, स्पेस में यहाँ पर डेवलप होता है। तो हम फील्ड इफेक्ट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दी पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस और solvent is known as field effect। फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट उसमें क्या होता है, उसमें असल में जो पोलराइजेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए होता है, सिग्मा बॉन्ड। और फील्ड इफेक्ट में यह स्पेस के थ्रू होता है, स्पेस और सॉल्वेंट के ज़रिए होता है। और ये फील्ड इफेक्ट ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर इन्हिसार करता है, यानी अगर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स की ज्योमेट्री चेंज हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो उस एटम्स की, या हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है कि जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। और फील्ड इफेक्ट ये किस पर इन्हिसार करता है, ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पर इन्हिसार करता है। तो ये फील्ड इफेक्ट के हवाले से एक शॉर्ट लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।